राधे राधे। आज हम ये ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। ये कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही डाल रखी है। तो सबसे पहले हम ये लाइनिंग ब्लाउज के कपड़े पर अटैच करेंगे। ये मैंने पिन अप कर रखा है सारा, क्योंकि ये कपड़ा जो है ज़्यादा फिसलन वाला है, इसलिए पिन मैंने काफ़ी सारी लगा रखी हैं। उसके बाद हम इस तरीके से हमें स्टिच कर देना है, जिससे कि ये लाइनिंग हमारे ब्लाउज के कपड़े पर फिक्स हो जाए। तो चलिए इसे स्टिच करते हैं। तो बस जैसे हमने लाइनिंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि हमारी लाइनिंग जो है परफेक्ट शेप में है। तो और ये ब्लाउज का कपड़ा जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर रखा है, तो एक्स्ट्रा ही कटिंग करना चाहिए, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से ही मैंने इस पर बराबर करते हुए अच्छे से, ये ब्लाउज का कपड़ा काफ़ी फिसलन भरा है, इसलिए ज़्यादा परेशान कर रहा है ये थोड़ा। तो इस पर मैंने पिन काफ़ी सारी लगा रखी हैं, जिससे कि ये अच्छे से फिक्स रहे। तो बस इस तरीके से ही हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए बराबर करते हुए मैंने अच्छे से इस पर सारी सिलाई लगा दी है चारों तरफ से, इस तरीके से। अब हम ये पिन निकाल लेंगे सारी ही, और जो इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम चारों तरफ से ही कट कर देंगे। जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, लाइनिंग की शेप में ही हम इसे कट करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने सारा इस पर कट कर दिया है, और लाइनिंग की शेप में ही इसे कर दिया है सारे को। तो सेम तरीके से हम दूसरा पीस भी, जो भी पीस हमें तैयार करने हैं वो इसी तरीके से हमें तैयार कर लेने हैं। लाइनिंग को ब्लाउज के कपड़े पर फिक्स कर लेना है। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो प्लेट पर डालने से पहले सीधा हम इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि ये बाद में हमारा कपड़ा इधर उधर ना खिसके। तो इस तरीके से ये मैंने सीधी सिलाई लगा ली है जहाँ हमें प्लेट डालनी है वहाँ पर। तो इस तरीके से दूसरी भी हम इसी तरीके से सारे में ही, मतलब जैसे जितनी हमें 4 प्लेट का है, ये 4 टक्स का, तो उतने पर ही हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। कुछ कपड़े तो ब्लाउज के ऐसे रहते हैं कि वो बिना सिलाई के ही फिक्स हो जाते हैं अच्छे से, लेकिन ये काफ़ी फिसलन भरा है, तो इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा सिलाई लगानी पड़ रही है। तो ये हम नीचे वाली प्लेट जो डालेंगे ये थोड़ी चौड़ी डलती है, तो इसलिए एक पंजे से मैंने नीचे ज़्यादा का मार्जिन लिया था, और ऊपर आते आते इसे बाहर उतार देते हैं पक्का करते हुए। तो ये देखिए ये डल गई है। अब हम दूसरी प्लेट जो डालेंगे, तो और बाकी जो प्लेट डलेंगी हमारी, उसमें कम मार्जिन पर सिलाई लगेगी। तो ये इस तरीके से देखिए, इस पर भी हमें जहाँ तक हमारी प्लेट डलेगी वहाँ पर पक्का करते हुए बंद कर देना है। तो ये हमने दूसरी प्लेट भी डाली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये काफ़ी चौड़ी प्लेट है और इसमें मार्जिन बहुत कम है, तो हमारी बाकी प्लेट कम मार्जिन की ही डलेंगी। और देखिए इसी तरीके से हमें प्लेट डालने हैं। ये मैंने 4 प्लेट डालकर रेडी कर लिया है, और दोनों ही पार्ट हमें इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। अब हम बैक पार्ट में, ये देखिए ये मैंने फिक्स कर लिया है लाइनिंग पर कपड़ा, और इस पर भी हम प्लेट डालेंगे। तो सीधी सिलाई लगाएंगे पहले, और सीधी सिलाई लगाने के बाद इस पर मशीन भी थोड़ी वैसी चल रही है इस कपड़े पर, पता नहीं कैसे। और इसे बस इस तरीके से करना है। और ये बैक जो प्लेट डलती है बैक वाले पार्ट में, ये थोड़ी चौड़ी ही डलती हैं, तो आधा इंच का नीचे से मार्जिन लिया है मैंने, और ऊपर आते आते कम कर दिया है। और इस तरीके से ऊपर की साइड से पक्का करते हुए जब हमें उतारनी है मशीन। तो ये देखिए दोनों प्लेट मैंने रेडी कर ली हैं। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स मैंने इस तरीके से, ये देखिए दोनों जॉइंट लगा लिए हैं, और बॉर्डर हमारा सेंटर में आ जाएगा। और नीचे की साइड ये मैंने जॉइंट जो लगाया है सिलाई लगा दी है इसमें अच्छे से। अब हम देखिए नापेंगे इसे कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा ये। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो अब हम इसे फिक्स करेंगे लाइनिंग को। तो पहले हम इस तरीके से फिक्स करेंगे। ये देखिए पहले ये नीचे वाली साइड हम इस तरीके से रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो बस हल्के हल्का किनारा, मतलब सिलाई लगनी चाहिए, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है हमें, किनारे किनारे पर ही सिलाई लगानी है, थोड़ा सा अंदर को रखते हुए लाइनिंग को।
और ब्लाउज के पीस पर हमें किनारे पर ही सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये हमारी सिलाई लग गई है। और सिलाई लगने के बाद फिर हम इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये अंदर की साइड को पलट लिया है मैंने और बस अच्छे से इसे सेट करते हुए इस पर पिन लगा लेंगे। और पिन लगाने के बाद हम इस तरीके से पिन लगा लिए हैं और जैसे हमारी लाइनिंग की शेप में कटिंग हुई है उसी शेप में हमें इससे सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगा देने के बाद इसे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हमें इसे कट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमें ये कट कर देना है सारे को। और ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। दूसरी स्लीव्स भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ये हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हैं। अब हम हुकाई की पट्टी कट करेंगे। तो ये हुक वाली जो पट्टी है मेरी 1.25 इंच चौड़ी है और ये हाई वाली पट्टी जो है ये 3.5 इंच चौड़ी है। हाई वाली पट्टी पर मैं ब्लाउज का पीस भी लगाऊंगी। तो इस तरीके से ये मैंने दोनों पीस रेडी करे हैं। इस तरीके से आप कच्ची सिलाई करके इसे फिक्स भी कर सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। तो पहले हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे। तो इसे सिंपली इस तरीके से रखना है और सीधा सिल देना है। तो देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी बची है उसे कट कर देना है और अंदर की साइड को फोल्ड करके हम अच्छे से देखिए सेट कर लिया है मैंने। और इस तरीके से डबल फोल्ड करके हमें इस पर लंबी चाल की सिलाई लगानी है क्योंकि ये हमें तुरपाई करनी होती है ये पट्टी। तो इस तरीके से ये हमने इस पर लंबी चाल की सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी हुक वाली पट्टी रेडी हो गई है। तो ये देखिए इस तरीके से रेडी कर दी है मैंने। और अब आई वाली पट्टी बनाएंगे। तो पहले हम उल्टा पीस रखेंगे ब्लाउज़ का और पहले ये ब्लाउज वाला पीस रखा है मतलब ब्लाउज वाली पट्टी रखी है और फिर लाइनिंग रखी है। इस तरीके से अच्छे से सेट करके जब हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए ये हमने ऐसे ही लगाया है। अगर आप चाहें तो इसे फिक्स भी कर सकते हैं कच्ची चाल की सिलाई से, वरना ऐसे ही मतलब अच्छे से पकड़ते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये अच्छे से ये वाली सिलाई का मार्जिन हम अंदर की साइड को लेंगे और पहले छोटा सा फोल्ड करेंगे और फिर हाफ में हम इस तरीके से फोल्ड करके जो हमारी सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर रखना है और बस उस पर ही सीधी सिलाई लगा देनी है। तो चलिए लगा देते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से सेट करके इस पर सीधी सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सीधी सिलाई लग गई है। अब हम एक पंजे का मार्जिन लेते हुए पट्टी पर ही जो सिलाई लगी थी हमारी उस सिलाई से पट्टी की साइड एक पंजे का मार्जिन लेते हुए हमें एक सिलाई और लगा देनी है। तो ये मैंने डबल सिलाई लगा दी है इस पर पट्टी पर। तो इसके बीच में हमारे हुक के लिए काज आ जाएंगे बनेंगे। तो अब हम कंधी अटैच कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने कंधी अटैच कर ली है इस तरीके से सीधे पे सीधा रखते हुए। ये हमारी दोनों कंधियाँ अटैच हो गई हैं। अब हम नेक के लिए पट्टी रेडी करेंगे। ये पट्टी मैंने तिरछी पट्टी निकाली है और ये 1.25 इंच चौड़ी है। अगर आपको डबल लगानी है तो 1.5 इंच चौड़ी रखिएगा। ये मैं सिंगल ही लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और सीधे पे सीधा रखते हुए शुरू में हम थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरीके से और इस पर हमें सिलाई लगा देनी है। बस इसी तरीके से सारे में ही सारे नेक पर इसे पट्टी को अटैच कर लेना है हमें। बस राउंड शेप में थोड़ा धीरे धीरे घुमाएं। वैसे तो ये इजीली लग जाएगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये इस तरीके से हमारी पट्टी सारे में ही लगा देनी है और ये हमारी पट्टी लगकर रेडी है। अब हमें देखिए इसे इस तरीके से सीधा कर कर इसे डबल फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये बाहर वाला कोना बाहर को ना दिखाई दे तो अंदर की साइड को अच्छे से फोल्ड करके देखिए डबल फोल्ड कर लिया है मैंने। सारी पट्टी अंदर की साइड को फोल्ड कर ली है। और जब हम इसे इस पर भी हम कच्ची चाल की सिलाई लगाएंगे मतलब लंबी चाल की,
जिससे कि ये हमारे बाद में खुल जाए और इस पर तुरपाई हो जाएगी। तो ये मैंने पट्टी रेडी करी है, इस पर पाइपिंग नहीं लगाई है। तो बस इसी तरीके से हमें डबल फोल्ड करते हुए इस पर, ये देखिए सारे में ही इसी तरीके से हमें, ये पाइपिंग नहीं है, ये मतलब पट्टी को फोल्ड कर दिया है मैंने। ये देखिए ये रेडी हो गई है, अंदर की साइड को फोल्ड कर दिया है सारी पट्टी को ही। और ये देखिए इस तरीके से हमारी ये पट्टी रेडी हो गई है। तो अब हम स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स मैंने देखिए आर्म होल पर इस तरीके से सेट कर दी हैं और बस थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए हमें स्लीव्स रेडी कर लेनी है। दोनों ही स्लीव्स हमें इसी तरीके से अटैच करनी है। तो ये हमारी स्लीव्स लगकर रेडी हो गई है। ये देखिए ये स्लीव्स हमने रेडी कर लिया है। और स्लीव्स रेडी करने के बाद पहले हम एक सिलाई, देखिए हम सीधी साइड ही लगाएंगे, ये मैंने उल्टी साइड नहीं करी है, सीधी साइड है ये हमारी। और बस इसके किनारे किनारे पर तो इस तरीके से पकड़ते हुए फिटिंग लगाने से पहले हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। हमें इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरीके से सिलाई लगाने का, और ये सिलाई हमारी अंडरग्राउंड हो जाती है। और इस सिलाई लगाने के बाद आप एक बार फिटिंग का निशान जो लगाएं दोबारा ज़रूर लगाएं, क्योंकि इस सिलाई में हमारा कितना मार्जिन गया है कितना नहीं, इसके बाद हमें अच्छे से पता हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारी सिलाई जो है अंडरग्राउंड हो गई है उल्टी साइड से। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग एक बार ज़रूर नाप लेना। और ये जो स्टोन है इसे हटा देंगे सिलाई जहाँ लगेगी हमारी। तो ये देखिए ये मैंने हटा दिए हैं। तो हमेशा सारा ब्लाउज सिलने के बाद फिटिंग का निशान मतलब लास्ट में एक बार नाप कर ज़रूर लगाना आप बाद में, जिससे कि फिटिंग हमारी अच्छे से आएगी। शुरू वाली फिटिंग पर ही आप, ऐसा नहीं है कि उसी पर ही फिटिंग लगा दें, क्योंकि इसमें प्लेट डलती हैं तो थोड़ा मार्जिन कम ज़्यादा हो जाता है उस वजह से। तो ये हमारी फिटिंग लगकर रेडी हो गई है इस तरीके से। अब हम इसके बाद देखिए दोनों साइड ही हम फिटिंग लगा लेंगे। ये देखिए हमारी फिटिंग लगकर रेडी हो गई है। और जो ये देखिए सिलाई आई है दोनों की बिल्कुल सेंटर में आई है। अब हम नीचे वाली जो साइड है जितना हमने फोल्डिंग के लिए मार्जिन लिया था, इसे भी आप नाप लें एक बार और उसके बाद आप फोल्ड करें। तो ये इस तरीके से हम डबल फोल्ड करते हुए इस पर लंबी चाल की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इस पर तुरपाई करनी होती है इस नीचे की साइड। और जो ये फिटिंग वाला मार्जिन है ये हमेशा पीछे वाले हिस्से में ही हम फोल्ड करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी सारी पट्टी लगकर रेडी हो गई है, फोल्ड हो गया है हमारा ये, और हमारा ब्लाउज़ भी रेडी है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा ये ब्लाउज़ रेडी हो गया है और अच्छे से इसकी फिटिंग भी आई है। इस पर प्रेस होगी, तुरपाई होगी, अभी हुक काज बनेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बिल्कुल देखिए अच्छे से आया है। राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।